दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो स्त्री एक रहस्य है, एक भावना है, एक शक्ति है। लेकिन उसी शक्ति के भीतर कुछ ऐसी नर्म जगहें भी होती हैं जिन्हें हम उसकी कमजोरियां कहते हैं। कमजोरियां मतलब वो पहलू जो उसे भावनात्मक, मानसिक या व्यवहारिक रूप से थोड़ा असुरक्षित बना देते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि वही कमजोरियां अक्सर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे स्त्री की उन 7 कमजोरियों की जो हर स्त्री में किसी न किसी रूप में होती हैं, चाहे वो एक माँ हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो या एक स्वतंत्र सोच वाली महिला। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को समझने का, जहां हम सिर्फ उसकी कमजोरियां नहीं बल्कि उसके दिल की गहराइयों को भी जानेंगे। स्त्री की पहली कमजोरी है उसका दिल से सोचने का स्वभाव। एक पुरुष जहां ज्यादा तार्किक होता है, वहीं स्त्री दिल से जुड़कर फैसले लेती है। वो भावनाओं के माध्यम से दुनिया को देखती है। अगर कोई व्यक्ति उसे प्यार से बात करता है, उसे सम्मान देता है, तो वह तुरंत उस ऊर्जा को महसूस कर लेती है। यही उसकी खूबसूरती है, पर यही उसकी कमजोरी भी बन जाती है। कई बार लोग उसकी इस भावनात्मक सोच का फायदा उठा लेते हैं। वो सोचती है कि सामने वाला सच्चा है, लेकिन बाद में समझती है कि वो सिर्फ उसके दिल से खेलने आया था। स्त्री का दिल बहुत जल्दी किसी के प्रति कोमल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी ईमानदारी और समझदारी दिखा दे, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। यही कारण है कि स्त्री को हमेशा कहा जाता है, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, क्योंकि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। लेकिन फिर भी उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो प्रेम से भरपूर होती है, और यही दिल से जुड़ने की आदत उसकी सबसे प्यारी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी है अपनों को खो देने का डर। हर स्त्री के भीतर एक गहरा डर होता है अपने प्रियजन को खो देने का, चाहे वो पति हो, प्रेमी हो, बच्चा हो या माता पिता। उसका मन हमेशा यही चाहता है कि उसके अपने उसके पास रहें। वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है और फिर छोड़ने या छोड़ दिए जाने की कल्पना मात्र से टूट जाती है। यही वजह है कि कई बार वो रिश्तों में जरूरत से ज्यादा झुक जाती है, सहन करती है और चुप रहती है। वो कह नहीं पाती, पर भीतर से बहुत डरती है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ कहा या विरोध किया तो शायद सामने वाला चला जाएगा। यह डर उसे अक्सर कमजोर बना देता है, लेकिन वहीं से उसकी ममता, उसकी समर्पण भावना और उसकी सहनशीलता भी जन्म लेती है। स्त्री का प्रेम बहुत गहरा होता है, और इसलिए जब उसे खोने का डर सताता है तो वो खुद को भूलकर भी सबको खुश रखने की कोशिश करती है। तीसरी कमजोरी है प्यार के शब्दों और देखभाल के प्रति लगाव। एक स्त्री चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे मीठे शब्दों की जरूरत होती है। उसे चाहिए कि कोई उससे कहे, तुम खूबसूरत हो, तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन उसके दिल को बहुत गहराई से छूती हैं। वो इन शब्दों से जी उठती है, और जब ये शब्द नहीं मिलते तो वो धीरे धीरे चुप हो जाती है। उसका मन प्यार की छोटी छोटी बातों से खिलता है, जैसे कोई उसका हाल पूछ ले, उसकी आंखों में देखे या उसे समझे। लेकिन जब कोई इन चीजों की कद्र नहीं करता तो वो टूट जाती है। और कई बार जो लोग इन भावनाओं को समझ जाते हैं, वे उसकी इसी चाह को इस्तेमाल कर लेते हैं। वो उसे मीठे शब्दों में फंसा लेते हैं, और फिर वही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। पर सच कहें तो प्यार महसूस करने की चाह कमजोरी नहीं, एक प्राकृतिक भावना है। बस फर्क इतना है कि हर कोई उस चाह के लायक नहीं होता। चौथी कमजोरी है अपनी छवि के प्रति चिंता। हर स्त्री के अंदर एक इच्छा होती है कि उसे सुंदर, आकर्षक और सम्मानित माना जाए। वो अपने व्यक्तित्व, रूप और स्वभाव को लेकर बहुत सचेत रहती है, चाहे वो एक साधारण महिला हो या आधुनिक दुनिया की स्वतंत्र सोच वाली। उसे पसंद है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन कई बार यही भावना उसे दूसरों की नजरों में सही दिखने की दौड़ में डाल देती है। वो खुद को थका देती है, खुद को भूल जाती है, बस इस डर से कि कहीं कोई उसे कमतर न समझे। सोशल मीडिया के दौर में यह कमजोरी और बढ़ गई है। हर स्त्री चाहती है कि लोग उसे सराहें, लाइक करें, नोटिस करें। लेकिन असली सुंदरता तो उस आत्मविश्वास में है जो अंदर से आता है। फिर भी वो बाहरी स्वीकार्यता की भूखी होती है,
क्योंकि समाज ने उसे हमेशा कहा कि सुंदर बनो, अच्छा दिखो, पर कभी नहीं कहा कि खुद से प्यार करो। यही उसकी भावनात्मक कमजोरी का एक हिस्सा बन जाता है। पांचवी कमजोरी है किसी को बदल देने की कोशिश। स्त्री का दिल बहुत गहरा होता है और जब वो किसी से प्यार करती है तो उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करती, बल्कि सुधारने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि वो व्यक्ति उसके प्रेम से बदल जाएगा, चाहे वो गलत रास्ते पर हो, कठोर स्वभाव का हो या बेपरवाह। वो मान लेती है कि उसके स्नेह से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई तभी बदलता है जब वो खुद चाहे। यही सोच कई बार उसे दर्द देती है। वो बार बार कोशिश करती है, बार बार टूटती है और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। यही उसकी मासूमियत है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी, क्योंकि वो खुद को भूलकर दूसरे को सुधारने में लग जाती है और जब परिणाम नहीं मिलता तो उसे लगता है कि वो असफल हो गई। जबकि सच्चाई यह है कि प्यार किसी को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वीकारने का नाम है। लेकिन उसकी कोमलता उसे ये समझने नहीं देती। छठी कमजोरी है अतीत में अटक जाना। स्त्री का मन बहुत गहरा होता है। वो छोटी छोटी बातों को बहुत याद रखती है। कोई तारीफ, कोई झगड़ा, कोई स्पर्श, कोई धोखा, सब उसकी यादों में जीवित रहता है। वो भूल नहीं पाती क्योंकि वो हर चीज को पूरे दिल से जीती है। उसका अतीत उसके वर्तमान पर हावी हो जाता है। वो उन पलों को फिर से जीना चाहती है जो अच्छे थे और उन घावों को बार बार महसूस करती है जो बुरे थे। कई बार वो खुद से कहती है कि अब सब खत्म, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी वही पुरानी मुस्कान, वही नाम, वही शब्द संभाल कर रखती है। यही कारण है कि जब कोई उसे चोट देता है तो वो तुरंत आगे नहीं बढ़ पाती। उसे वक्त चाहिए, बहुत वक्त। और इस प्रक्रिया में वो अंदर से कमजोर दिखती है, लेकिन सच में वो खुद को फिर से जोड़ रही होती है। यही उसकी संवेदनशीलता और गहराई की निशानी है। सातवीं कमजोरी है प्रेम में खुद को भुला देना। जब कोई स्त्री सच्चा प्रेम करती है तो वो खुद को मिटा देती है। वो अपने सपनों, अपने अस्तित्व को दूसरे के लिए समर्पित कर देती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बस उसे उसका प्रेम चाहिए। वो उसी में खो जाती है, उसी से अपनी पहचान बना लेती है। और जब वो व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता तो वो बिखर जाती है। वो सोचती है कि उसने सब दे दिया, फिर भी वो क्यों अकेली रह गई। यही सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक कमजोरी है, खुद को खो देना किसी और के प्रेम में। लेकिन यही प्रेम उसे इंसानियत का सबसे सुंदर रूप बनाता है। वो बिना शर्त देती है, बिना मांग के देती है, और यही उसकी आत्मा की खूबसूरती है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये 7 कमजोरियां ही स्त्री की आत्मा की नींव है। ये उसे कोमल बनाती हैं, लेकिन साथ ही इनसे ही उसकी असली शक्ति निकलती है। क्योंकि जो रो सकता है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। जो डरता है खोने से वही रिश्तों की कीमत जानता है। जो खुद को भूल जाता है किसी और के लिए वही निस्वार्थ प्रेम का अर्थ समझता है। इसीलिए इन कमजोरियों को दोष नहीं कहा जा सकता। ये वो भावनात्मक दरवाजे हैं जिनसे स्त्री का हृदय बोलता है। कभी किसी पुरुष ने कहा था, स्त्री की कमजोरी उसकी भावनाएं नहीं है, बल्कि समाज का नजरिया है जो उन भावनाओं को कमजोरी मानता है। सच यही है, अगर किसी स्त्री को सम्मान, सुरक्षा और सच्चा प्रेम मिले तो वही कमजोरियां उसकी ताकत बन जाती हैं। वो जो पहले डरती थी वही अब दुनिया से लड़ जाती है। वो जो पहले किसी की बातों में आ जाती थी अब अपने लिए बोलना सीख जाती है। इसलिए कमजोरियां सिर्फ वो नहीं जो तोड़ दें, बल्कि वो भी जो सिखा दें कि प्रेम में गिरना हार नहीं, इंसानियत का सबसे सच्चा रूप है। स्त्री की कमजोरी उसकी नरमी है, उसका दिल है, उसकी ममता है, उसकी चाह है कि सब खुश रहें। और जब कोई इसे समझता है तो वही स्त्री अपने भीतर से देवी बन जाती है, जो देती है, संभालती है और बदल देती है दुनिया को अपने प्रेम से। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी स्त्री को भावुक होते, डरते या चुप होते देखें तो ये मत समझिए कि वो कमजोर है। वो बस अपनी आत्मा की गहराई में झांक रही है, जहां सच्चे प्रेम की आग जलती है। उसकी कमजोरियां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि वो हर बार टूटकर भी किसी को मुस्कान देना नहीं छोड़ती।